हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल हार्ट एंड हेल्थ पे मैं बात करता हूँ हार्ट डिजीज़ के बारे में और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। हार्ट अटैक के बाद कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत हमें होती है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए हार्ट अटैक होने के बाद में। इतनी इन्फॉर्मेशन की या इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत क्यों है? दिस इज़ बिकॉज जिन भी लोगों को हार्ट अटैक हुआ रहता है, उनमें से जिनकी भी उम्र 45 साल या इससे ज़्यादा है, उसमें से 20% लोग, यानी हर 5 में से एक आदमी को नेक्स्ट 5 साल में दोबारा हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। इसलिए कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में आपको या हर किसी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि सबसीक्वेंट हार्ट अटैक से, यानी कि एक हार्ट अटैक होने के बाद दूसरे हार्ट अटैक से बचा जा सके। इसमें सबसे पहले आता है स्मोकिंग सेसेशन, यानी कि तंबाकू का किसी भी तरह से इस्तेमाल बंद करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, देन यू आर प्लेइंग विथ फायर, इसको तो सीधे सीधे बंद करना है। दूसरा, जो बताई हुई दवाएं हैं, प्रिस्क्राइब की हुई दवाएं हैं, वो बंद नहीं होनी चाहिए। हर ओपीडी में मुझे कुछ न कुछ ऐसे पेशेंट्स, कुछ न कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो किसी न किसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते या किसी भी वजह के चलते या तो फॉलोअप में आना बंद कर देते हैं और दवा खाना बंद कर देते हैं। दवाएं बंद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या करना है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? इट शुड बी आइडियली लेस देन 130/80। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से कम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आइडियली 80 mmHg से कम। ब्लड प्रेशर कैसे कम करें? ब्लड प्रेशर कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, फूड में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक थोड़ा सा कम करें, ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, फिजिकली एक्टिव होइए, ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करेगा। नंबर 3, अगर ब्लड प्रेशर आपके किए से कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि दवाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, उसमें दवाओं को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्या करना है? फिजिकली एक्टिव होना है। इमीडिएट हार्ट अटैक के बाद नहीं, लेकिन आगे के लिए बता रहा हूँ, फिजिकली एक्टिव होना ज़रूरी है। कितना एक्टिव? तो एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज चाहिए। ये मॉडरेटली विगरस एक्सरसाइज क्या हो सकती है? इट कुड बी ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को पीरियोडिकली चेक करिए। LDL और ट्राइग्लिसराइड्स, ये दोनों पैरामीटर्स कंट्रोल्ड होने चाहिए। LDL कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, आपकी पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा। शुगर को कंट्रोल करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका 3 महीने का जो शुगर कंट्रोल हम लोग देखते हैं HbA1c से, तो आपका HbA1c अराउंड 7 मेंटेन होना चाहिए। आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए। BMI कितना होना चाहिए? BMI शुड बी आइडियली बिटवीन 18.5 to 24.9। इसके बीच में BMI है तो आप हेल्दी हैं, अगर नहीं है तो इसको कम करने का या नॉर्मलाइज करने का देखिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर कोई हार्ट अटैक के बाद हमसे जानना चाहता है, उनका मैं अपफ्रंट यहीं पे आपको जवाब दे देता हूँ। आप जानना चाहेंगे क्या रेस्ट करना है हार्ट अटैक के बाद? तो यस, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको थकावट हो रही है तो ऐसा हो सकता है, हार्ट अटैक के बाद ऐसा स्वाभाविक है, कुछ टाइम के लिए ज़रूरी होता है हार्ट को एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट मिले। रेस्ट ज़रूरी है। रात को अच्छी नींद ज़रूरी है आपके लिए। अगर दिन में थकान महसूस होती है, टेक अ नैप, दिन में आप सोने का देखिए। काम पे वापस कब से जा सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। हार्ट अटैक के बाद से यूजुअली ऐसा कहा गया है कि 2 हफ्ते से 3 महीने तक लग सकता है कंप्लीट रिकवरी में। हर मरीज का ये अलग अलग होता है, डिपेंडिंग की हार्ट अटैक का एक्सटेंट कितना था, यानी कि हार्ट अटैक की सीवियरिटी कितनी थी, कितना हार्ट की मसल्स का लॉस हुआ है, कितना हार्ट की मसल्स बची हुई हैं, और कितना आपका जॉब सूटेबल है इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कंसिडर की जाती हैं। डिप्रेशन, कई बार हार्ट अटैक के बाद बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, एंगर, इस तरह की इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत लोगों को होता है। डू नॉट वरी, ये लगभग 2 से 6 महीने तक हार्ट अटैक के देखा जा सकता है। अगर इसमें से आपको कुछ भी लगता है, आस्क फॉर हेल्प। किसी भी तरह का चेस्ट पेन आपको महसूस हो जो कि एक्सर्शन के साथ, एक्सर्शन है यानी कि फिजिकल एक्सर्शन, हाइट ऑफ इमोशन, या एक हेवी मील के बाद अगर चेस्ट पेन आपका वर्सन कर रहा है, इट मीन्स ये हार्ट की वजह से हो सकता है।
यू हैव टू सीक हेल्प। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताना होगा। न्यूट्रिशन आफ्टर हार्ट अटैक, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। गुड न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना पीना इंपॉर्टेंट है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है रफली आपको पता होना चाहिए। बेसिकली अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना है। फ्रूट और वेजिटेबल्स इस टाइप की चीजें अगर आप नहीं कंज्यूम करते थे, इनको कंज्यूम करने का देखना है। सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन करना है। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, यानी कि वो पेय पदार्थ जिनमें बाहर से शुगर काफ़ी सारा मिला हुआ है, उसको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड मीट, इसको अवॉइड करना है। फाइबर रिच होल ग्रेन्स का कंजम्पशन करना फायदेमंद रहता है, इसको लेने का देखना है। इफ यू हैव गॉट द सेम क्वेश्चन एज मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट्स हैव गॉट, दैट इज इट सेफ टू हैव सेक्स आफ्टर एन एपिसोड ऑफ हार्ट अटैक, द आंसर इज yes, provided your cardiovascular disease has been stabilized, your arteries have been revascularized, it is absolutely safe to have sex. हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में इस टॉपिक पे इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।